श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 6 सितंबर 2025 भाद्रपद शनिवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि। और दोस्तों ये वो तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की अनंत चतुर्दशी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार अनंत चतुर्दशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 6 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस भाद्रपद महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस भाद्रपद महीने के अनंत चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को हमें इस अनंत चतुर्दशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 तुलसी के पत्ते की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार अनंत चतुर्दशी व्रत का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 3 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को हमें इस शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन करना किस समय है। तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 सितंबर शनिवार अनंत चतुर्दशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए
अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, भादो मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ अनंत चतुर्दशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अनंत चतुर्दशी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप अनंत चतुर्दशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है, और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 6 सितंबर भाद्रपद शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से 1000 क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलटकर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधन व क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी किसी भी तरह से। अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपके आप को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए उपाय पूरा समझें।
सही से समझ के उपाय करेंगे तो 101% यह उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है, ठीक है ना। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना। क्योंकि यह तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि हाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। यह बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहां रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए। क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उचाटन और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती हैं और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग दगीला ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना, आ जाता है, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, यह दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है, ना ऐसी जगह पर करेंगे। चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, या कोई भी गैलरी बरामदा जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टटोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे ना। इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं, हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे, पोटली टाइप की बना लेंगे। और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहां कच्ची मिट्टी है, यहां खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज लेकर जाएं
और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। ये उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाख हो, करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो देखिए, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में धन को लाने का और बढ़ाने का काम भी करती है। क्यों? क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है। बुरी नजर को बाहर ही यह रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है यह शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। लाल मिर्च के उपाय के लिए पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च और यह हल्दी शनिवार की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने शनिवार के दिन कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मान लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें, उन्हें विशेषकर यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है शनिवार के दिन। तो देखिए, शनिवार का जो दिन है यह कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है, लाल रंग का यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 5 लाल मिर्च। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना? अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है शनिवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लोटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है,
आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें। यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो यह पहला उपाय है जो आपको विशेषकर शनिवार के दिन ना जरूर दूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वह पीछे जाता है ना? क्यों जाता है पीछे? कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है तो, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाह कर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वह भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप्प होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, ठीक है ना? पूरी सा साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है ना। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें है या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बता नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छाई का तीसरा उपाय जो है यह भी शनिवार का है और आप इस उपाय को शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और यह उपाय जुड़ा हुआ है हनुमान जी से। अब देखिए, भगवान शनिदेव जो है यह न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी भगवान शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं
आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दोष दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपये के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ा आपको परेशान कर रही है। अब करना क्या है? आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर आपने भगवान शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो यह मान के चलिए कि हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न हो गए हैं। तो आप कैसे करेंगे हनुमान जी को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है, और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और हनुमान जी शिव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। शनिवार के दिन 5 शनिवार कर लेना, या फिर आप 5 शनिवार भी कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता, न्याय के देवता भगवान शनिदेव पर विश्वास करके, यह उपाय करके, तो देखिए इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2024 तो हनुमान जी और शनिदेव का ही साल है, और हनुमान जी को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगे। बस शनिवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज शनिवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने शनिवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं, और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है
कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है शनिवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे, ना कि हां मुझे ये चीज चाहिए है, ना मेरी ये मनोकामना है ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है शनिवार के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना, एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज शनिवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं